शेखर जी, कि अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो एक आपने बड़ी बात कही कि भी जैसे जैसे पद बढ़ता है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अभी कोरोना से सारा का सारा देश ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व संक्रमित है। तो इन परिस्थितियों में रोटरी इंटरनेशनल, ऐसी जो विषम परिस्थितियां बनी हैं, उसके लिए उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लिए ली हैं और क्या काम कर रहे हैं समाज के लिए? देखिए, रोटरी का काम है, उसका मोटो ही है सर्विस अबव सेल्फ। अब पहले तो लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, तो नेचुरली कुछ दिन तो लोगों को ये समझने में ही लगा कि करें तो करें कैसे करें, क्या करें। और जी। हमने ये कह दिया था कि हम कोई भी एक एक रोटेरियन का नॉर्मल स्वभाव होता है कि जरा भी प्रॉब्लम देखने से आगे जाके उसे हेल्प करना चाहता है। लेकिन अभी ऐसा समय था जब हम कह रहे थे नहीं, आप घर पर ही रहिए, बाहर निकल के हेल्प तभी करिए जब आप या तो गवर्नमेंट या लोकल अधिकारियों के साथ में मिलकर आप उस काम को कर रहे हैं। नहीं तो शायद आप अच्छा करने जाएंगे और बुरा हो जा सकता है। या फिर जो गवर्नमेंट की बताई हुई चीजें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉश वगैरह करना है, मास्क लगा के रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही फिर भी जितना हो सके जो लोकल अधिकारी हैं उनके साथ में मिलकर काम करें। तो रोटेरियंस ने बखूबी इस काम को किया। आई एम प्राउड टू बी अ रोटेरियन एंड फॉर द वर्क दैट द रोटेरियंस हैव डन अक्रॉस इंडिया। पहले मैं इंडिया की बात कर लूंगा या पहले मैं इंटरनेशनल की बात करता हूं। रोटरी ने इमीडिएटली, हमारा एक रोटरी फाउंडेशन होता है, तो रोटरी फाउंडेशन ने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया कि बाकी सारी जो हमारी ग्रांट्स होती हैं उनको छोड़ के पहले हमारा फोकस हो जाएगा डिजास्टर के लिए ग्रांट्स देने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी 150 से अधिक ग्रांट्स दे दी। एक एक ग्रांट करीब 20 लाख रुपए की है, अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में बता रहा हूं, 20 है। और ऊपर जाके ये करोड़ 1.5 करोड़ की भी ग्रांट्स है। तो इतनी ग्रांट्स ऑलरेडी दे दी गई हैं, यहां तक कि उनका एक जो वर्ल्ड फंड होता है उसके अंदर में दूसरे सारे ग्रांट्स को जरा रोक के इस काम को पहले किया जा रहा है। तो ये तो हुई रोटरी इंटरनेशनल की बात। यहाँ इंडिया में हमने सोचा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर, हम नॉर्मली कभी कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस या चेक से वगैरह हम कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते हैं। लेकिन इस बार मैं ये देख रहा था कि हम बाहर जा नहीं सकते, सेवा का काम पूरी तरीके से उतना कर नहीं सकेंगे, तो हमने पीएम केयर्स फंड में देने का 25 करोड़ रुपए का वादा किया अपने आप में। 25 करोड़ का किया साहब, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एंड जब तक हमने किया तब तक 105 करोड़ हम दे चुके थे। सो पीएम केयर्स फंड में 105 करोड़ रुपए दिए और करीब 90 करोड़ रुपए से 95 करोड़ रुपए का काम ग्रास रूट लेवल पे फिर भी रोटेरियंस ने ओवर द 1.5 मंथ, शुरू के 15 दिन उन्हें लग गए समझने में, करने में, चीजों को रेडी करने में, लेकिन खाना वगैरह का काम तो उन्होंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था। तो नतीजा ये निकला है कि कोविड में रोटरी का इंडिया में जो फुटप्रिंट है वो ये है कि उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा तो मास्क दिए हैं लोगों को। 1 करोड़ बड़ी संख्या है साहब। आज ही जी। मेरे को एक जन बता रहा था कि केरला और तमिलनाडु में ही सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 38 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं हमारे यहाँ, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है माधव चंद्र, उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 लाख मास्क तो उन्होंने ही दिए। और ऐसे 38 है, मैं नहीं कह रहा हूं हर एक में 10 लाख, 1 लाख सॉरी 10 लाख, 1 मिलियन उन्होंने कहा। सो पीपल हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। 1 करोड़ मास्क सारे ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं 38, इन्होंने मोटिवेट किया रोटेरियंस को। 1,60,000 फैमिलीज हैं रोटरी की। 2 लाख लीटर से ज्यादा के सैनिटाइजर्स दिए। पीपीई सेट्स, 1 लाख से ज्यादा पीपीई सेट्स दिए हैं लोगों ने, रोटेरियंस ने अपने कारखानों में बनवा बनवा के दिए हैं। जो मास्क तैयार हुए हैं, मुझे मालूम है कई जगहों पे तो हम लोग के जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चलते थे, दी मास्क हैव बीन प्रिपेयर्ड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर आफ्टर। सो देखिए, उनको काम मिल जा रहा है ऐसे समय में, प्लस इधर में मास्क की जिसकी जरूरत है वो लोगों को मास्क मिल जा रहा है। खाना बांटने का काम बहुत जबरदस्त हुआ। अभी तक 50 लाख फूड पैकेट्स बांट दिए गए हैं। 50 लाख फूड पैकेट्स, और रोटेरियंस ने अलग अलग तरह के पैकेट्स अलग अलग जगह पे इंडिया भर के अंदर में बनाए हैं। बॉम्बे में हमारा एक प्रीमियर रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे, उन्होंने अभी तक दे दिए होंगे मेरे ख्याल से 15 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने वहां पर खाना खिला दिया है। तो खाना खिलाना प्लस इसके बाद में मेडिकल इक्विपमेंट, तो कहीं पे उन्होंने वेंटिलेटर्स दिए हैं, कितने ही सारे वेंटिलेटर्स दिए।
2 हॉस्पिटल्स का मुझे पता है, मेरे समझ में 5 हॉस्पिटल्स टोटल हैं जो कि रोटेरियंस ने अपने हॉस्पिटल्स दे दिए कि आप इनको कोविड के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए। तो उनमें से सॉरी 2 तो कलकत्ता में ही है। 2 hospitals in Calcutta have been given, and in other places there are many other hospitals that have been given. So apart from this, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत सारी दी गई हैं, मेडिकल एम्बुलेंसेस, वैन्स दी गई हैं जो कि इस समय में जरूरत थी उनको पेशेंट्स को ले जाने वगैरह के लिए। हमने अभी तक मिला के 5000 घंटों तक लोगों को काउंसलिंग दी है। ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी श्री रविशंकर जी से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र उठाया था कि नेचुरली मेंटल इश्यूज होती हैं लोगों को। मैं तो अपने इस एक कमरे से दूसरे में चला गया 2.5 महीने तक, कभी ड्राइंग रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ, कभी डाइनिंग रूम में खाना खा रहे हैं, हम बहुत आराम से थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। देखिए अभी इसके बीच में आया 1 लाख मास्क, हमारे नेपाल भी इस पोर्शन में आता है, तो उन्होंने 1 लाख मास्क और पीपी दिए हैं। ये डाल रहे हैं, वहां के किरण लाल श्रेष्ठ है, वहां के बड़े ही डायनेमिक आदमी है, वेरी डायनेमिक आई मस्ट से। तो हम तो अपने घरों में बड़े कंफर्टेबल थे जी। लॉकडाउन में अगर किसी का बिजनेस का नुकसान नहीं हो रहा तो वेरी फ्रैंकली प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ रही थी। जी, किरण लाल श्रेष्ठ का कहना है कि कोविड हॉस्पिटल 3, एक वैन और 100 वेंटिलेटर्स भी दिए इन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, ये सब नेपाल का है, जो कि हमारे ही एक जोन होते हैं, ये जोन 6 के अंदर में पड़ता है नेपाल के अंदर में। बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहां पे। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी मेरे ड्राइवर की इच्छा है कि वो घर जाए, आज से 1.5 महीने पहले की बात। तो उसने कहा भाई तुम्हारे को मैंने टीवी का टाटा स्काई करवा दिया, 2 महीने का तुम्हारा फोन का मैंने चार्ज करा दिया, तुम्हारी सैलरी 2 महीने की दे दी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, फिर अब तुमको घर क्यों जाना है? तो साहब उसका जवाब सुनने लायक था। वो बोला जी मैं 10 बाई 10 के कमरे में रहता हूँ, एक भी खिड़की नहीं है वहां, मेरा दम घुट रहा है वहां पे। सर आप खुद सोचिए, 10 बाई 10 के कमरे में जहाँ खिड़की ना हो, उसमें एक आदमी को रहना पड़े और 2 महीने तक हटना ना पड़े, तो उसको दिक्कत तो होगी, वो घर जाना तो चाहेगा। तो ऐसे टाइम में जो घर नहीं जा सकते उन्हें मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, तो रोटेरियंस हैव कम फॉरवर्ड, 5000 आवर्स हैव बीन स्पेंट ऑन मेंटल काउंसलिंग। सो आई वुड से आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एट द फुटप्रिंट 200 करोड़ रुपए का अगर एक संस्था देती है, जहां सोचिए, अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बड़ी इज्जत से कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग काम किया उन्होंने, लेकिन सर जब कॉर्पोरेट एक 500 करोड़ देता है तो अपने प्रॉफिट में से देता है, यहाँ जब 200 करोड़ देते हैं तो अपनी सेविंग्स में से देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये एक जो सबसे बड़ी जो आपने एक बात कही कि 10 बाई 10 के घर में, वो तो मैं कहूंगा कि बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति था जो 10 बाई 10 के घर में अकेले रह रहा था, क्योंकि हमने देखा श्रमिकों को, मैं जो कहते हैं 10 बाई 10 के 8-8 लोग, 6-6 लोग रहते हैं, 5-5 जी।